रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना बनचारी जमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा शिल प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा 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 श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आप समस्त वैष्णव जनों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। क्योंकि आप लोगों ने कृपा करके भगवान के संबंध में कुछ बोलने के लिए जो अवसर दिए हैं, यह हमारे ऊपर आप लोगों के द्वारा बहुत बड़ा उपकार किया गया है। वास्तव में किसी भी अध्यात्म जगत के पथ के पथिक के लिए इससे बड़ा अनुपम उपहार दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि इस तरह के कार्य करना कराना बड़े लोगों का होता है, और जो बड़े लोग होते हैं वे आभार के पात्र होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते हैं, वंदनीय एवं नमनीय होते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, दूरे हरि कथा के चित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शुद्रदयश्च युवतीनुकंपा भवादृशा। जो भगवान के नाम गुण लीला कथा से जुड़ने वाले काम करते हैं वे सराहनीय होते हैं, और इस तरह का जो कार्य किया जाता है यह कभी नष्ट नहीं होता है। उद्यन नस्तन चयन सौतस्यार्थ यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक भगवान सूर्य काल के सहारे सबके आयु को तो खा ही रहे हैं, या सूर्य के सहारे भगवान काल सबके आयु को तो खा ही जा रहे हैं। किंतु जो भगवान के सत्संग में तस्यार्थ यक्षणोनीत तस्य रीते, यानी भगवान के नाम गुण लीला कथा सेवा आदि के अतिरिक्त जो समय होते हैं उन्हीं को ये समाप्त कर पाते हैं। जो भगवान के नाम गुण लीला कथा में समय व्यतीत होते हैं उस काल को कोई समाप्त नहीं कर सकते हैं। किसी में सामर्थ्य नहीं है, यहाँ तक कि काल में भी नहीं है। इसीलिए महात्मा लोग सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। जो दृढ़व्रती होते हैं, दृढ़ व्रत वाले होते हैं। दृढ़ व्रत का मतलब जो भगवान के नाम गुण लीला कथा के लिए जीवन धारण करते हैं उनको दृढ़व्रती कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो समय होता है वो
अव्यर्थ कालत्वम अर्थात भगवान के नाम गुण लीला कथा कीर्तन में ही व्यतीत होता है, इसलिए उनका काल व्यर्थ नहीं जाता है। उनके काल को सूर्य देव के सहारे काल भी नहीं काट पाते हैं। और इस तरह के कार्य में जो नियुक्त करते हैं, लगे रहते हैं, वे तो आभार के पात्र होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते हैं, नमनीय एवं वंदनीय होते हैं। इसलिए हम आप सबके आभार प्रकट कर रहे हैं। और यह चीज़ सबको नहीं मिलती है। आप लोगों के पुण्य से अगर हम कहें तो यह भी अनुचित ही होगा, क्योंकि सामान्य पुण्य में और भक्ति में अंतर होता है। क्योंकि यह पुण्य से प्राप्त हो जाए संभव नहीं है। ये तो बड़े शुश्रूषा और सेवा के पश्चात इस तरह के सुअवसर प्राप्त होते हैं। शुश्रूषि तत्क्षणात्, यहाँ पर इस श्लोक के टीका में शुश्रूषु भी का अर्थ किया गया है कि जो पूर्व जन्म में श्री गुरुजनों के चरण में रहकर उनकी सेवा किए हैं, उनके मुखारबिंद से निःसृत भगवत गुण नाम लीला कथा जस का श्रवण किए हैं, उसको सुकृति कहा गया है। ऐसे सुकृति व्यक्तियों के द्वारा ही यह सुअवसर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप सब सुकृतवान हैं, पुण्यवान हैं, अर्थात इस जन्म और पूर्व जन्म दोनों की भक्ति के प्रभाव से ही ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है। अतः धन्यवाद के पात्र आप जैसे ही लोग हैं। और हमको भी भगवत कृपा से, गुरुजन के आशीर्वाद से, आप वैष्णव के सौजन्य से जो प्राप्त हुआ है, हम अपने को भी सौभाग्यशाली समझते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज के सानिध्य में पवित्र तलाश्री स्थान में वैष्णवों के बीच कुछ श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर विचार आदान प्रदान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि हम तो केवल भाई राधिका कन्हैया दास जी से मिलने आए थे और कल ही हम सोचे कि निकल जाएं, लेकिन नहीं, कम से चलो भाई ठीक है। तो उसी बीच में विचार बन गया, चलते चलते सुनील प्रभु का भी चैतन्य जीवन प्रभु, तो जिनकी चैतन्य जीवन नाम ही है, क्या कहना है, ये चैतन्य को जीवंत रूप है। तो इनके और नटराज प्रभु के कृपा हो गई। मैं कहा ठीक है, भगवान की कुछ चर्चा की जाए। तो थोड़ा सा श्रीपाद सनातन गोस्वामी के जेल से मुक्ति की चर्चा करते हैं, क्योंकि श्रीपाद सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक महानतम कहे गए हैं। और 6 गोस्वामियों में से 6 लोग में से 3 लोग एक ही घर के हैं। 2 लोग तो खास सहोदर भाई हैं और एक भतीजा है।
और ये महापुरुष अपने आप में सब अद्वितीय हैं। किसी को छोटा कहना और किसी को बड़ा कहना ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। और बाकी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये एक एक जन अलग अलग से हैं। इन्हीं को षड गोस्वामी कहते हैं। तो 6 गोस्वामियों में से प्रधान गोस्वामी श्रीपाद सनातन गोस्वामी हैं। बड़े यही थे, लेकिन अग्रगण्य हुए अपने कार्य में समय पर श्रीपाद रूप गोस्वामी। रूपानुग हम लोग हैं, यही कहा जाता है, क्योंकि रूप गोस्वामी महाराज एक अद्वितीय महापुरुष हुए जिनका कोई इस ब्रह्मांड में जोड़ नहीं। उन्हीं के बड़े भाई हैं श्रीपाद सनातन गोस्वामी। इनके पूर्व जो नाम हैं ये सारस्वत ब्राह्मण कुल से हैं, दक्षिणात्य हैं। और ये 4 भाई हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च कोटि की रही। समय के फेर से नवाब हुसैन शाह के दरबार में इनको नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि नवाब हुसैन शाह ने देखा कि ये लोग बड़े योग्य हैं, तो उसने अपना आदमी बना लिया और अपने जाति के अनुसार उनका नाम भी रख दिया। तो इन लोगों का नाम तो ब्राह्मण कुल के अनुसार था, लेकिन जब मुस्लिम शासक नवाब हुसैन के संपर्क में आए तो सब कुछ बदल गया। इनका नाम हो गया साकर मलिक। और रूप गोस्वामी जी का जो नाम था वह दबीर खास था, रख दिया गया। रामखेली ग्राम में जब महाप्रभु और धरात्री में मिले तो इन दोनों की दीक्षा कर दिए, नाम दीक्षा दे दिए। और दीक्षा के पश्चात महाप्रभु वहाँ से चले गए। कुछ प्रचार कार्य करते रहे। समय आने पर वे वृंदावन की यात्रा किए। यात्रा किए तो ये दोनों भाई राजकार्य को करते हुए, पता लगाते हुए इस ताक में बैठे थे कि हम कब महाप्रभु के चरण को प्राप्त करें। राजकार्य को करते रहे और पता लगाते रहे, तो समय से इन लोगों को पता चला कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। तो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे हैं तो श्रीपाद रूप गोस्वामी और श्री अनुपम वल्लभ उनके छोटे भाई जो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के पिताश्री हैं, ये दोनों भाइयों को एक पत्र मिला महाप्रभु के दूत के द्वारा कि यह बात उन लोगों तक पहुंच जानी चाहिए कि मैं वृंदावन के लिए निकल गया। और जैसे ही वो पत्र पाए तो अपनी व्यवस्था जाने के लिए कर लिए। और 19वें परिच्छेद में वर्णन है कि वे कुछ द्रव्यों को इकट्ठा करके रखे थे और एक मोदी को दे दिए थे। और मोदी से भी उन्होंने कहा था कि यह आपत्ति विपत्ति में
काम लेने के लिए आपके पास रख रहे हैं। और वह मोदी भी बड़ा ईमानदार और इन लोगों का आदमी था, वो भी मोद देने वाला ही था। ठीक है। जब ये दोनों भाई वहाँ से निकल गए, चले गए, तो राजा को पता चला, नवाब हुसैन शाह को, कि वे दोनों भाग गए छल करके। इसके बाद में उसी समय वो चढ़ाई करता है उड़ीसा पर। उड़ीसा के रहे उस समय राजा थे प्रताप रुद्र जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि हम श्रीपाद सनातन गोस्वामी से राय विमर्श किया, परामर्श लिया। तो इन्होंने कहा कि आप तो देवताओं को दुख देने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं देवताओं को दुख देने के लिए आपके साथ लड़ने नहीं जाऊंगा। और इस बात को भांप लिया कि इस समय इससे बात करना ठीक नहीं है। नाराज हुआ और नाराज होकर उनको जेल में बंद करवा दिया। जब बंद में करवा दिया तो इस बात की भी सूचना श्रीपाद रूप गोस्वामी को मिल गई, क्योंकि ये लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री के पद को संभालने वाले थे। एक प्रधानमंत्री थे, एक वित्त मंत्री थे। रूप गोस्वामी जी वित्त मंत्री थे और सनातन गोस्वामी जी प्रधानमंत्री थे। अब ये जानते थे, पता लगाते रहते थे कि कुछ भी हो सकता है मेरे भाई के साथ, इसलिए एक पत्र लिखकर इन्होंने भेजा कि ले जाकर दे देना। और उस पत्र को उन्होंने पढ़ा और समझ लिया। उस पत्र में महाप्रभु के वृंदावन यात्रा के बारे में चर्चा हुई और हम दोनों भाई आने, रूप और अनुपम दोनों भाई निकल चुके हैं, इसकी चर्चा हुई। और साथ ही यह भी चर्चा करते हैं कि हमने अमुक मोदी के यहाँ इतने पैसा आपके लिए पर्सनल खर्च करने के लिए रख दिए हैं, किसी भी आपत्ति विपत्ति में उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इतना कहकर आपका अनुज इति शेष कर दिए। जब पत्र पढ़े श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो जेलर से उन्होंने मिला और मिलकर बहुत बात कही। और बात कहने से पहले मंगलाचरण करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हम मंगलाचरण भूल गए हैं, लेकिन अब मंगलाचरण करने वाले स्थान पर आ गए हैं, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। अब यहाँ से कथा चालू होगी। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं। उस श्लोक का थोड़ा सा हम लोग पाठ करेंगे और इसके बाद में थोड़ा सा जिन किन्हीं को बोलने का मन हो तो बोल भी सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विज्ञान की शिक्षा दिया गया है 2 महीना तक अथवा 2 महीनों तक या 2 महीने तक। तो 2 महीनों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं उसको सनातन शिक्षा कहते हैं। तो उसी सनातन शिक्षा से हम आपके समक्ष मध्य श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 20वें परिच्छेद के एक श्लोक की चर्चा करते हैं। वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम्
श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं उनकी वंदना करता हूँ 20वें परिच्छेद के पहला श्लोक है। मैं वंदना करता हूँ, वंदे मैं सादर वंदना करता हूँ अनंत अनंत को, अद्भुत अद्भुत को, ऐश्वर्यम ऐश्वर्यशाली को, श्री चैतन्य महाप्रभु जो श्री चैतन्य कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य नामधारी हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम वंदना कर रहे हैं। वो कैसे हैं? तो यत प्रसादात, जिनके कृपा से, नीचः अपि, एकदम निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी, अधम से अधम व्यक्ति भी, भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः स्यात्, भक्ति शास्त्र का वह प्रणेता हो सकता है, विचारक हो सकता है, अर्थात लेखक हो सकता है। तो मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अनंत सामर्थ्य हैं। वे कैसे हैं? तो कहना कि वे अनंत हैं, अद्भुत हैं। उनका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु संज्ञा से यहाँ विभूषित किया जा रहा है। ऐसे अनंत विभूषित अद्भुत ऐश्वर्य वाले श्री चैतन्य महाप्रभु की हम वंदना करते हैं, जिनके कृपा से, यत प्रसादात, प्रसाद कहते हैं कृपा को। प्रसाद का अर्थ महाप्रसाद ही केवल नहीं होता है, प्रसाद का अर्थ एक महल भी होता है, बहुत आलीशान बिल्डिंग, हवेली आदि। यहाँ पर जो प्रसाद शब्द है कृपा के लिए है। यत प्रसादात, यत माने जिनके, जस्य प्रसादात, जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनके प्रसाद से, अर्थात जिन श्री गुरुदेव के कृपा प्रसाद से भगवत प्रसाद प्राप्त स्यात्, होता है। बिना गुरुदेव के कृपा के भगवत प्रसाद की प्राप्ति असंभव है, नहीं हो सकता है। भगवत प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता है बिना गुरु कृपा के। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो कह रहे हैं, वही बात यहाँ पर इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जस्य प्रसाद यत प्रसादात, जिनके कृपा प्रसाद से भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः, भक्ति शास्त्र, हमारे इस्कॉन में भक्ति शास्त्री कराई जाती है ना। तो भक्ति शास्त्री का मतलब क्या हुआ? भक्ति का व्याख्यान है जिस शास्त्र में, उसको भक्ति शास्त्र कहते हैं। भक्ति का प्रतिपादन जिस शास्त्र में किया जाता है, किया गया है, किया जाएगा, उसको भक्ति शास्त्र कहते हैं। और उस भक्ति शास्त्र को जो पढ़ाते हैं, कराते हैं, करते हैं, तो उनको कहते हैं, कराने वाले को भक्ति शास्त्री कार्य।
और भक्ति शास्त्री कर्त्री, या जो कराने वाले हैं कारयित्री कहलाते हैं, या करते हैं तो कर्त्री कहलाते हैं। ऋजंत में भी होता है और अणिजंत में भी होता है, प्रेरणार्थक भी होता है और अप्रेरणार्थक भी होता है, सामान्य भी होता है असामान्य भी होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यत प्रसादात भक्ति शास्त्र प्रवर्तक नीच अपि स्यात्। नीच से नीच, निकृष्ट से निकृष्ट, अधम से अधम, अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी जिनके कृपा से भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो सकता है, प्रणेता हो सकता है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की हम वंदना करते हैं। यह इसका अर्थ है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वंदना करते हुए कहते हैं जय हो जय हो जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो जय हो जय हो। क्योंकि चेतन से चैतन्य बनता है। चेतन का अर्थ होता है, या चित्त का अर्थ होता है, चित्त से चेतन बनता है। चित्त का अर्थ होता है चित्ती संज्ञान, जो सम्यक रूप से पकड़ने वाला है, ज्ञान करने वाला है, उसको कहते हैं संज्ञान, चित्ती संज्ञान। चित्ती का मतलब जो पकड़ने वाला हो, समझने वाला हो, उसको चित्त कहते हैं। उसी से चेतन बना। चेतन का मतलब जो सोचने वाला, विचारने वाला, और चेतन से चैतन्य बना। तो चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वही ब्रजेंद्र नंदन है, वही कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुत हैल से, बलराम हैल निताई। देखो दोनों भैया हैं कि नहीं? वो अंदर पर्दा के अंदर भी वही है और पर्दा के बाहर भी वही है। अंदर विश्राम कर रहे हैं और बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये भगवान है। इस समस्त जीवों के अंदर चेतना भरने वाले भी हैं, चेतना देने वाले भी हैं, और स्वयं तो सर्व तंत्र स्वतंत्र हैं ही, सब कुछ जानने वाले हैं ही। इसलिए इनको चैतन्य कहते हैं। जो सारे जीव जगत को अनर्पित शरीम चिरात को प्रदान करने वाले हैं, जो अन्य किसी भी अवतार में नहीं दिया गया है, वह इस अवतार में दिया गया है। इसीलिए इनको परम औदार्य अवतार के नाम से जाना जाता है। और ये है चैतन्य, और उसमें भी महाप्रभु। प्रभु तो सभी हैं। नरसिंह देव भी प्रभु ही हैं, कृष्ण देव भी प्रभु ही हैं, रामदेव भी प्रभु ही हैं, वामन देव भी प्रभु ही हैं, पृथुदेव भी प्रभु ही हैं। सब तो प्रभु हैं। जितने प्रभु के अवतार हैं सब प्रभु ही हैं। लेकिन महाप्रभु क्या किसी के नाम में लगा? देखे हैं? किसी में नहीं लगा। श्री चैतन्य देव में ही लगा। न श्री राम जी में लगा, न श्री कृष्ण जी में लगा, न श्री नृसिंह देव में लगा, न श्री वामन देव में लगा, न श्री पृथु देव में लगा, न श्री व्यास देव में लगा। श्री और प्रभु तो किसी में लग सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु किसी में नहीं लगा, क्योंकि वो हुए ही नहीं और आगे होंगे भी नहीं, आज हैं भी नहीं, तो लग कैसे जाएगा? जो हैं उन्हीं में लगेगा ना। यह काम केवल महाप्रभु का है। तो वही महाप्रभु हैं जो किसी अन्य अवतारों में जो नहीं दिया गया है,
और इस अवतार में जो आकर दिए हैं, ऐसे महान श्री चैतन्य महाप्रभु को हम वंदना कर रहे हैं, जिनके कृपा से भक्ति शास्त्र के प्रचार करने की क्षमता हमारे जैसा नीच भी अथवा जो कोई भी इसका शरण ले लेगा तो हो जाएगा। स्यात् पद जो है ये भूतकाल में भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्तमान में भी कर सकते हैं और भविष्य में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्यात् स्याताम शिव ये क्रियापद है। तो हुए हैं अब तक तो महाप्रभु की कृपा से, हो रहे हैं तो महाप्रभु की कृपा से, और होंगे भी तो महाप्रभु की कृपा से। तो नीचोऽपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु के वंदना कर रहे हैं कि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, और साथ में गौर भक्तों की जय हो। एथा गौड़े सनातन आछे बंदिश साले, आश्रय रूप गोसाई पत्री पाइल हे नखाले। इस समय श्री रूप सनातन गोस्वामी गौड़ेश्वर नवाब के जेल में है। और यह खबर रूप गोस्वामी जी को जब मिला तो पत्र लिखे और पत्र भेजे तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी प्राप्त किए। श्री रूप गोसाई पत्री आइल हे नकाले। इसी समय उस समय श्रील रूप गोस्वामी के पत्र को प्राप्त किया दूत के द्वारा। पत्री पाइया सनातन आनंदित हैला, जवन रक्षक पास कहिते लागिला। पत्री पाकर सारे विषय वस्तुओं से अवगत हो गए, कुछ बाकी नहीं रहा। महाप्रभु को वृंदावन का जो गमन है वो भी, दोनों भाई यात्रा में निकल चुके हैं वो भी, श्री अनुपम और रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए चल दिए हैं वो भी, और मुझे इस जेल से कैसे निकलना है, कहाँ पैसा है, किससे कैसे बात करनी है, सारी बात से अवगत हो गए। तो इसलिए उनको बहुत खुशी हुई, एक साथ में कई खुशियाँ हुई। हाँ जेल में, लेकिन खुशी हो रही है। महापुरुष कैसे होते हैं ये विचारणीय है। अपन जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाए तो खुश नहीं, हाय हाय करेंगे, लेकिन ये जेल में भी खुश हैं। साधु के द्वारा जब पत्र पाए तो खुश हो गए। तुम ही एक अब खुश हुए तो खुश होकर क्या कहते हैं, पत्री पढ़कर उन्होंने विचार किया कि कैसे निकले। तो उन्होंने कहा जेलर से कि तुम तो एक जिंदा पीर हो। तुम, सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि तुम तो एक जिंदा पीर हो, यानी संत हो। पीर कहते हैं संत को, साधु को, और बड़े ही भाग्यशाली भी हो। तुम ही एक जिंदा पीर, महाभाग्यवान, उसमें भी महाभाग्यशाली हो। और उतना ही नहीं कि किताब कुरान शास्त्र आछे तुम्हार ज्ञान, आपको किताबों के शास्त्रों के ज्ञान है और कुरान में भी तुम पारंगत हो। तुम तो कुरान शास्त्र को जानते हो। तो एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, एक बंदी को तुम, एक जेलर, एक जेल में रहने वाले कैदी को धर्म के लिए, धर्म करने के लिए, धर्मार्थ तुम छोड़ देते हो। तो जानते हो संसार हईते तो माँ तारे मुक्त करे न गोसाई।
एक बंदी छाड़ी यदि निज धर्म देखिया, एक बंदी को तुम देखने निज धर्म करने के लिए छोड़ते हो तो संसार हईते, इस संसार से मुक्त करे न गोसाई, गोसाई तुमको मुक्त कर देंगे, अर्थात भगवान तुमको मुक्त कर देंगे, तुम बहुत फायदे में रहोगे। इसलिए तुम हमें छोड़ दो। अब ऐसा उन्होंने कहा तो उस समय वो मन में सोचा, पूर्वे आमे तुम्हारा करिया अच्छे उपकार, तुम्हें आमा छाड़ी कर प्रति उपकार। देखो भाई, हमने तुम्हारा पहले बहुत उपकार किया है, कई एक बार तुमको राजा के फंदे से मैं बचाया हूँ, कई एक बार तुमको मैं मुक्त किया हूँ। आज समय आ गया है कि तुम मुझे मुक्त करो। संसार में देखिए कभी भी किसी से भी काम पड़ सकता है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जब मंत्री थे तो इनका उदार स्वभाव था, किसी भी व्यक्ति को सताते नहीं थे, अनुचित दंड नहीं देते थे, उचित दंड देते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। ये ऐसे मंत्री थे। तो वही याद दिलाएंगे, तुम राज कर्मचारी थे, उस समय तुम अनेकों बार गलती करते थे और अनेकों बार हमारे पास ये सारे तुम्हारे इजले में आते थे और हम उसको विचार करते, किसी पर के सुनी हुई बात को नहीं विचार करके तुम्हारा मदद करते। तो देखो आज का समय जो है तुम्हारे हाथ में है, हमको तुम मुक्त करो, और जब मुक्त करोगे तो इससे तुम्हारा बड़ा भला होगा, लाभ होगा। तुम ही आमा छाड़ी करो प्रति उपकार, तुम मुझे जेल से मुक्त करके हमारे किए हुए उपकार का बदला चुका दो, क्योंकि उपकार के बदले उपकार ही किया जा सकता है। तो यह सुंदर तुमको भगवान उऋण होने का अवसर दिए हैं, हम तुम आज बराबर हो जाएंगे। 5 सहस्त्र मुद्रा तुम करो अंगीकार, पूर्ण अर्थ 2 लाभ हो बेतुमार। तो कहे कि देखो इससे 2 लाभ आपको होंगे। एक लाभ तो होगा कि मेरे उपकार से भी तुम मुक्त हो जाओगे, और साथ ही तुमको 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हो जाएंगी। इतने मुद्राएं तो पूरे जीवन में भी कमा पाओगे कि नहीं, मैं आज ही दे रहा हूँ। तो मैं जब तक रहा तब तक लाभ दिया, अब जाते समय भी तुमको इतना देकर जा रहा हूँ कि जीवन भर बैठ कर भी खाओगे तो समाप्त नहीं होने वाला है। आज से 500-550 वर्ष पूर्व स्वर्ण मुद्राएं चलती थी और उसकी बहुत कीमत है आज के डेट में। उस समय भी बहुत कीमत थी, आज के डेट में तो बहुत सारी कीमतें हैं। तो ले लो। वो प्रसन्न नहीं हुआ, तबे से ही जवन कहे सुनो महाशय, आ तुम्हारे छाड़ीब किंतु करी राज भय। तब उसने कहा कि महाशय, हमें आपको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन हमें भय है राजा से। राजा से भय क्या है कि अगर मैं छोड़ दूंगा, आप उसके हाथ में आ जाएंगे और कहीं आप मुंह खोल दिए तो हमारा तो अंडा पोठिया सब समाप्त हो जाएंगे, हमें बाल बच्चा परिवार के सहित सब मार दिए जाएंगे राजा के द्वारा, अंडे पोठिया सब समाप्त कर दिए जाएंगे, माने बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ, स्त्री के साथ सबको मार दिया जाएगा। सनातन कहे तुम्हें ना करह राज भय, आप राज भय मत कीजिए, आप मत डरिए कि आपको राजा दंड दे पाएंगे। अरे दंड तब न दे पाएंगे जब वो इस रहस्य को जानेंगे, हमको प्राप्त करेंगे। वो अभी दक्षिण देश में गए हैं और दक्षिण देश से जब तक वो लौटेंगे तब तक हम कहाँ रहेंगे कोई था पता नहीं है, और हम ऐसे जगह पर चले जाएंगे कि आपको पुनः दोबारा नहीं मिलेंगे और न उनको मिलेंगे। कहेंगे हम कहेंगे क्या, कैसे आपको छोड़ेंगे, आप मान लें आपको हम छोड़ दें और आप यहाँ से चले गए
और वो आकर हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे? ओहो, इतना भी नहीं समझ में आता है। सनातन गोस्वामी सिखाते हैं कि देखो, आप उनसे कहना कि ताहारे कहियो से बाह्यकृत गेल आ गंगा निकट गंगा देखी झाँप दिला। वे बाह्यकृत करने के लिए अर्थात शौच क्रिया करने के लिए वो बाहर गए और वहाँ गंगा जी के तट पर पहुँच के गंगा को देखा और हाथ में हथकड़ी खोली हुई थी लेकिन पाँव में बेड़ी थी और उसी अवस्था में वो कूद गया, क्योंकि बेड़ी नहीं खोली जाती थी, हाथ के हथकड़ी खोल दी जाती थी कि ताकि वो अपना नित्य कृत्य कर सके। किंतु पाँव के बेड़ी इसलिए नहीं खोली जाती थी कि भाग जाएगा। तो आप कह देना कि वो गंगा जी के तट पर गए और उधर नित्य कृत्य करने के लिए जैसे ही गंगा जी के तट पर गए और गंगा जी को देखा, उसी गंगा जी में बेड़ी सहित कूद गया। गंगा निकट गेला देखी सांप झाँप दिला, उसने झाँप दे दिए, कूद पड़े। अनेक देखिल तारा लागू ना पाइलो, और खूब हमने प्रयास किया, खूब ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं। मान ले पूछे कि कूद गया तो आपने ढूंढा नहीं, लाश निकालने के प्रयास नहीं किया, बचाने का प्रयास नहीं किया, तो कह देना कि हमने खूब प्रयास किया लेकिन गंगा जी के धार में किधर गया, क्या हुआ पता ही नहीं चला, किधर बह बिला गया। डांडू का सहित डूबी कहाँ बही गेला, वो बेड़ी के सहित किधर बह गया पता नहीं चला। किछु भय नाही आमी ये देशे न आइब रहब, आप कोई भय मत कीजिए, मैं कभी भी इस देश में आने वाला अब नहीं हूँ। किछु भय नहीं आमी ये देशे न रहब, अब मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं आऊँगा, आप भय मत के। दरवेश है आमी मक्का रे जाइब, मैं फकीर बनकर, साधु बनकर अपने भाषा में, और कुरान के भाषा में या उसको क्या कहते हैं, हज करने के लिए जाते हैं तो हम लोग तीर्थ यात्रा कहते हैं ना, वो लोग हज करने जाते हैं। तो कह देना हज करने गया, अब उधर से हम निकलेंगे नहीं, हम तो दरवेश बन गए, साधु बन गए, फकीर बन गए और अब लौटने वाले नहीं हैं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको पक्का वचन दे रहा हूँ। लोभ हैल जवनेर मुद्रा देखिया, आ रात्रे गंगा पार कैल डांडू का काटिया। तो जब उन्होंने 5000 कहा तो नहीं तैयार हुआ, लेकिन जब 7000 कह दिए, तथापि 7000 मुद्रा तारा आगे राशि कैला, 7000 मुद्रा स्वर्ण मुद्रा रख दिए। तो 7000 स्वर्ण मुद्रा जब देखा वह जौवन, तो उसका मन फिर गया, उसका मन बदल गया। जब मन बदल गया तो रात्रि में ही डंडका काटी, हाथ के हथकड़ी, पाँव के बेड़ी को काट दिया, खोल दिया और मुक्त कर दिया। बोलो सनातन गोस्वामी की जय। सनातन गोस्वामी जेल से मुक्त हो गए, जेल से निकल गए 7000 मुहर देकर। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब हमें कभी आपत्ति विपत्ति आवे तो हमें भी घर गृहस्थी से या जेल से निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए। जेल में है तो पैसा देकर निकल जाओ, और घर गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी के कार्य भार्य को निपटा के निकल जाओ, आधे अधूरा में छोड़ कर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मन करता है ब्रज में रहने के, क्या करें? तो भाई देखो, बेटी हैं, बेटे हैं, पत्नी है, परिवार है, तो भी एक मर्यादा है, उनका भी पालन करना चाहिए और अपने निकलने का रास्ता भी ढूंढना चाहिए, जैसा कि श्रीपाद सनातन गोस्वामी ढूंढ लिए। तो इन विचारों से, इन मार्गों से
चलने पर हमारा भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी ढंग से चलना भी चाहिए। घर गृहस्थी में है तो स्त्री के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हुए सारे कार्यों को करते हुए सबको असत्य समझना है, कर्तव्य मात्र समझ के सबके साथ व्यवहार करना है। उनमें लिपटना चिपकना नहीं है, आसक्ति नहीं बढ़ाना है। करना सब कुछ है। बेटी है तो पढ़ाना भी है, उसके लिए वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, आवास भी चाहिए, आने जाने की सारी सुविधा भी चाहिए। पत्नी है तो उसके लिए भी जो उचित कार्य हैं वो सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ती है, और देना धर्म ही है। किंतु परम धर्म नहीं है। धर्म है लेकिन परम धर्म नहीं है। परम धर्म है सवई पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। जिससे भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए वही परम धर्म है। और सवई पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्य मात्र का, सबके लिए। तो परम धर्म का आश्रय लेना चाहिए। वह परम धर्म है भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान के लीला, भगवान की कथा, भगवान का धाम, भगवान के भक्तों का सत्संग। और सत्संग का मतलब है श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला, श्री राम, गोविंद, हरि, मुरारी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु के गुणावली का गान करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, जो श्रील प्रहलाद महाराज नवधा भक्ति के माध्यम से बतलाते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवधा भक्ति हैं ये वास्तव में परम धर्म है। और परम धर्म का आश्रय कोई भी ले सकता है, स्त्री भी, बच्चा भी, बच्ची भी, बूढ़ा भी, जवान भी, धनी भी, गरीब भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, अंत्यज भी, देसी भी, विदेशी भी, बूढ़ा जवान सब, चश्मा वाला भी, बिना चश्मा वाला भी, वो मोटा शरीर वाला हो तो भी, पतला शरीर वाला हो तो भी, कोई भी ले सकता है। क्योंकि स वै पुंसाम परो धर्म, पुंसाम परः धर्म वै, सवै वही है। सवै माने वही ही, वही माने निश्चित अवधारणा में है, वही ही है परम धर्म। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम एवं परो धर्म। यही भगवान विष्णु के विषय में सुनना, स्मरण करना, चिंतन करना, पूजन करना, वंदन करना, उनके साथ मित्रता करना, उनकी दासता करना, सब सर्वतो भाव से उनको अर्पित कर देना बलि महाराज जैसा, यह परम धर्म है। तो इस परम धर्म का निरूपण, परम धर्म का आश्रय हम कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम विरक्त हो जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे तो बहुत बड़े साधु हो जाएंगे, और उधर जाके कहीं दूसरे साधुआइन में फंस गए तब क्या होगा? एक घर छोड़ के दूसरे घर में फंस जाएंगे तो क्या होगा? क्यों बाबा? देखने में लगता है कि घर वाली बड़ी बेकार है, बाहर वाली बड़ी अच्छी है। तो हमारे भैया महाराज कहते थे कि 5 ही तत्व से सब शरीर बने हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच मिलित यह अधम रचित शरीर। यह शरीर जो है 5 ही तत्वों से बना है। आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व। नीचे से गिनो या ऊपर से गिनो, कहीं से तत्व गिनो। इन 5 तत्वों से ही मिलकर किसी का भी शरीर बना हुआ है। और घर कर छोड़ कर जाएंगे, सोचेंगे कि बाहर बड़ा आराम है, आसान है, सो बात नहीं है। वहाँ भी ऐसे ही शरीर वाले मिलेंगे, ऐसे ही व्यवहार करने वाले मिलेंगे, और वहाँ भी ऐसे ही फंसावटे
आएंगी तो किला में रहकर युद्ध करना चाहिए और यहीं वैष्णवों के बीच में रह के सीख लेना चाहिए और कुछ समय मिलने पर फिर जेल से फरार हो जाना चाहिए, कुछ घूस उस देकर जेलर को पार हो जाना चाहिए। तो अभी बेड़ी काटने का टाइम है, बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। बाद में कुछ समय आएगा कि स्वयं ही साधु लोग कहेंगे जाओ ब्रज में रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे श्रीपाद सनातन गोस्वामी खूब नौकरी चाकरी किए, नौकरी के काल में भी भजन किए, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी निकल गए। तो हमें भी निकलने के लिए प्रयास सतत करना चाहिए। कार्य सभी करने हैं, लेकिन मन वहाँ नहीं लगाना है। मन कहाँ लगाना है? तो इन्हीं दोनों भाइयों ने पूछा कि प्रभु हम लोग तो राज कार्य में व्यस्त हैं और इसमें कैसे भजन करेंगे रहकर। तो उन्होंने एक चिट्ठी में एक श्लोक लिखा और कहा कि देखो, जैसे कोई पर पुरुष में मन लगाने वाली स्त्री घर में रहकर घर के सारे कार्य को करती है, बड़ी चाव से, प्रेम से, ध्यान से काम करती है। लोग घर वाले देखते हैं तो समझ जाते हैं कि बहुत ध्यान से काम करती है, बहुत प्रेम से काम करती है, इसके तो घर के सारे कार्यों में बड़ी रुचि है। लेकिन उसका मन कहाँ रहता है? पर पुरुष के चिंतन में, उसके नव समागम के रस लेने में। वैसे ही घर गृहस्थी में रहने वाले गृहस्थों को भी अपने स्त्री के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, परिवार कुल कुटुंब वालों के साथ रहना चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए, लेकिन आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? पर पुरुष में। पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, परम पुरुष, भगवान पुरुष, और पर का अर्थ होता है दूसरा। तो जैसे घर के कार्य को सावधानी पूर्वक करके लोगों को पता नहीं चलने देती है कि इसका मन कहाँ है, उसी तरह हे रूप, हे सनातन, आप लोग नवाब हुसैन की नौकरी कीजिए, कार्यभार को ठीक से संभालिए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि भगवान कृपा करेंगे कृष्ण, और उनके कृपा से आप लोग इसमें रहते हुए मुक्त हो जाओगे। और कार्य ऐसे करना कि जैसे पर व्यसनी नारी, जैसे पर पुरुष में चित्त लगाई हुई स्त्री गृह कार्येषु व्यग्रता, घर के कामों में इतना तत्परता के साथ लगी रहती है कि घर के लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका चित्त कहाँ है। तो घर वालों के भुलवाने के लिए वो जितना तत्परता के साथ मन चित्त एकाग्रता के साथ कार्य करती है, बस आप लोग उसी विधि से भजन कीजिए और एक दिन निकल जाएंगे। यही है उपाय निकलने का। क्योंकि रूप सनातन भी एक झंझट में फंसे हुए थे, वहाँ से निकालने के लिए इन्होंने साहित्य का श्लोक बोला, और यही साहित्य का श्लोक पीछे आ चुका है। तो घर गृहस्थी में जितने लोग फंसे हुए हैं, महाराज स्त्री का बेड़ी इतना ज़बरदस्त है ना कि क्या मजाल कि कोई काट ले उसको। वो मीठी मीठी सुंदर बातें, सुंदर सेवा, सुंदर सुंदर बच्चों की तोतली बोली, ओहो, ये इतना भारी बंधन है ना, मत पूछिए। लोहा के जंजीर को काटना आसान है, लेकिन हृदय के ग्रंथि को काटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन साधु वैष्णव गुरुजन के आश्रय में रहते रहते, भजन करते करते ये भी कट जाते हैं, पक्की बात है। इनको अपना भोग्या मत समझो, इनको अपना कर्तव्य मानकर व्यवहार मात्र करो।
इनकी प्रभु द्वारा प्रदत्त एक अपना दायित्व मान के करो। और यह बात स्त्री के लिए भी यही लागू है और पति के लिए भी यही लागू है। स्त्री यह न सोचे कि पति हमारा भोग्य है और पति न सोचे कि स्त्री हमारा भोग्य है। नहीं, दोनों का कर्तव्य है कि यह सोचे कि हम दोनों एक परस्पर मिल के इससे निकलने के लिए मार्ग प्रशस्त करें, तो मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। घर गृहस्थी में रह के माया से युद्ध करना है, एक किला में रह के युद्ध करना है, और विरक्त ब्रह्मचारी रहकर माया से निकलने के लिए युद्ध करना, एक खुले मैदान में युद्ध का निमंत्रण है। बड़ा खतरनाक होता है बाहर रह के युद्ध करना, और जो किला में रहता है वो तो सुरक्षित रहता है, एक ही तरफ से सामने से बाण आता है। लेकिन जो खुला मैदान में रहता है उस पर तो चारों तरफ से बाण आ सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और पीछे से भी। लेकिन जब किला में रहते हैं तो सीधे सामने से बाण आता है। तो घर गृहस्थी एक किला है जो कि व्यक्तियों को सुरक्षित रखते हैं वो किला। तो जिनको घर गृहस्थी प्राप्त हो गई है उस किला में रह के कुछ दिन किला की रक्षा करें और फिर रिटायर होकर वृंदावन रहकर भजन करें। और जो किला में नहीं गए हैं वो किला में जाने का प्रयास न करें, क्योंकि किला बहुत भारी दुर्ग है, उस किला से निकलना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो उस किला में नहीं गए हैं तो सोचते हैं कि किला का रहस्य थोड़ा सा ले लें, रस ले लें कि कैसा है किला में, उस दुर्ग में क्या रस मिलता है। लेकिन जो दुर्ग में चले गए हैं, जो किला में फंस गए हैं, वो सोचते हैं कि हे ठाकुर जी इस किला से निकाल दीजिए, उसके बुर्ज पर जाके अटक जाए। ये कहने को उसके बुर्ज पर जाके अटक जाएंगे, जो सबसे ऊंचा भाग होता है वहाँ जाके अटक जाएंगे। तो कुल मिला के श्रीपाद सनातन गोस्वामी से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे ये जेल से निकल रहे हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी अपने भाई को कैसे निकाल रहे हैं। तो हम सबका काम है कि अपने देह से संबंधित हैं उनको भी, अपने कुल कुटुंब के संबंध से हैं उनको भी, और जो सबसे नाता राम करी मनियत भगवद अंश होने के नाते जो जीव मात्र से संबंध होते हैं, इसके नाते भी हमें सबसे भगवान का संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। माया से निकलने का रास्ता बतलाना चाहिए, और वह रास्ता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मार्ग से जब हम चलेंगे तो धीरे धीरे एक न एक दिन निकल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। विरक्त लोग निकले हैं तो निकले ही रहें, विरक्त बने रहें। और जो लोग किला में हैं, किला में रहते रहते निकलने का प्रयास करें, सेवा करते हुए। हरे कृष्ण। सेवा दोनों रूपों में अपेक्षित है, विरक्त हैं तो भी और गृहस्थ हैं तो भी सेवा दोनों स्थिति में करनी है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हो गया ना।